नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 17 अप्रैल चैत्र नवरात्रि की 9वीं दिन बुधवार की रात। यह चीज खाने से लोग जल्द बनते हैं धनवान, और ये बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों के जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन और अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्न कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का असर डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जीवन में असर पड़ेगा? तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। जिनसे हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें बहुत ही सुख हासिल होता है। दोस्तों, बुध के असर के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के असर के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और क्षणि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं। बुध ग्रह के असर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं। जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्ट असर, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं, दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते हैं, वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि के कारण ही ये हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रहा है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हें नाना के तंत्र बाधा, नाना तरह की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वह 5% में जा जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना तरह के जीवन में कष्ट आती है, तो यह कई कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और यह सभी तरह के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुद्ध की कुछ को असर है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। ये बुध के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बोध और गणेश से दोनों मजबूत हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है, आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की हासिल ही होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान जी इनके ईस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर, यदि यह तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी महाराज को, तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के गणेश जी है। और गणेश कौन है?
तो भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि नाना तरह की जितनी भी सुख है, ये सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा दोस्तों। हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं, तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे करें जिससे हम बने गुणवान बने, जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख की हासिली हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें हासिल हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों को बलवान करने के लिए आप जो है स्वास्तिक पहल कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्थ्य होती है आप जो है चढ़ा दीजिए, और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करे, अपनी सदा पास में रहने की कामना करे। और फिर इस घास को आप अपने पर्स में रखे, तो जहां भी जाए दूध घास आपके में रहेंगे, तो यहाँ भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, यह अलग अलग कमरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है, यहाँ हर एक कलर की तरफ जल्द आकर्षित होता है, बुध ग्रह की। फिर आपको और हम हासिल होगा कि इस उपाय से गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो ऐसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बिठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्द प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर के वृक्ष लगाने से वैसे सभी वृक्ष प्रायः खड़े होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। सफेद माँ आर की जड़ अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं, तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। मुद्दत चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिसे टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेर सारे आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान जी की के ऊपर साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं, और जाकर के ये बहुत बड़े पत्नी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी परिवार हैं। और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण हैं, छोटे होते हैं, परंतु इनके असर रामबाण की तरह होता है। जिस तरह रामबाण चूक होता है, दोस्तों, उसी तरह हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं, इसके असर अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब है दोस्तों, टोटके हुआ सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं, तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में सदैव मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी है इसे भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको मिलेगा। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों, जिस तरह भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी तरह पंचों प्रचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों, आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों, उन गर्म गणपत के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है
और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखे तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद हासिल पास में रखते हैं। तो जहां भी जाए भगवान गणेश जी आपके साथ में रह गए, उनके आशीर्वाद रहेंगे, घर में स्थापित करके रखते हैं। तो ये आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी तरह के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है, परंतु इनके असर तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन हरे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े हैं इसकी पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा में रखी आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं, या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांधे। दोस्तों, आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों, 101% गारंटी गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनके लिए फिर कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अब क्या, जिससे हम जल्द धनवान बने, हमारे जीवन में जल्द से जल्द धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता। तो दोस्तों, हर चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है, इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जितने भी हर चीज है, जैसे कि पालक, धनिया है, हर एक कला की जूस है, या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रसम नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों, जो हर एक कलर है ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि आप वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र, और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे, और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुद्ध का असर रहा आएगा। और बुद्ध के असर आपके ऊपर में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। ये धन दौलत के नहीं जाते, धन दौलत इन पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहे तो दूध घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद हासिल होता है। दोस्तों, पन्ना रत्न पहनने से 5.25 पन्ना रत्न। यदि आप चाहे तो इससे ऊपर रह सकते हैं, परंतु जो 5.25 रत्ती है इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की हासिली होती है। परंतु दोस्तों, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे बुधवार संबंधित, भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया। दोस्तों, इस जानकारी से आपके भला जरूर। इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैष्णव माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल आप गरुड़ धर्मार्थ चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है, ये नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ जी के सिक्के यदि आपके पास में है तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख। यदि आपके पास में भी है वैष्णो माँ जी के सिक्के, तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है।
चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। यदि आपके पास वैष्णव मान जी के पुराने सिक्के नहीं हैं, तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के आप इससे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी के, यदि हम बोल सकते हैं, छवि छपे हैं, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं, या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान यदि आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी 9 कन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, यदि मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्त, नवरात्रि में किसी भी दिन यदि दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए। यदि रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है, और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे। आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भक्ति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, सदैव आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करे। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है। अधूरे ज्ञान व्यक्ति को सदैव नाश करता है। तो दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता। दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, परंतु ये खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मीन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन यदि माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके यदि माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती हैं। लोगों को बोलता हूं ना, गरुड़ धर्मार्थ हमारे चैनल एक खास चैनल हैं और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई
हमारे चैनल में जुड़े, जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का यदि कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों, उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। सदैव याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों, बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो, वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, यदि आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं, मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों, से मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में यदि प्राण प्रतिष्ठा हो, वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति में तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, ये वैष्णव मंझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो यदि आपके पास है, परंतु यदि आप इसे जगा करके नहीं रखे, तो दोस्तों, ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके में जो जगाने का तरीका बता दूंगा, यदि आप ये तरीका सीख जाएंगे, तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, यदि आपके पास में वैष्णव माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। यदि आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं, या फिर भगवान जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। यदि कोई भी देवी देवताओं के सिक्के यदि आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं, तो समझ जाना दोस्तों, कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव, सभी वस्तु जो चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं, ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है, ये वीडियो कोई फलसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का यदि आपके पास में रह जाएंगे, तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे, तो दोस्तों, आप जितने या कहाँ जाए, तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का, या फिर आपके पास लाक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं, या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के पश्चात इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके, तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत, अर्थात भगवान विष्णु समेत।
देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय नौ दुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़, पौधे, वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों, यदि नवरात्रि के 9 दिन में भी यदि आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो है निम्न वृक्ष। सदैव याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नव दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शिताला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझ होता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नव दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन यदि आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नव दुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे मैं इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है तो बहुत ही है। समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। यदि आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं, तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो हैं ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के पश्चात निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, नवरात्रि के पश्चात इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं, वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु यदि आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों, आपको कैसा लाभ मिलेंगे? ये सिक्के जागृत जाएंगे। तो इसका उपाय बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते आप माने या न माने, तो जानते हैं नवरात्र के पश्चात सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस लॉकेट के भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखिए। जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को दोस्तों के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही सदैव कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो आप बोल सकते हैं, जागृति व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में यदि इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं कारोबारी स्थान में, यदि इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध सिक्के तो दोस्तों, ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों,
ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक हैं, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्त, यदि आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जितने भी ग्राहक हैं, उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति होता है। इसके पश्चात इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन, दौलत, वैभव की कमी नहीं होगा। इसके पश्चात दोस्तों, घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो उस स्थान पर फ्रेम फ्रेम बंधवा करके यदि घर में ये सिक्के रखा जाए, जहां पे सभी लोग, जैसे कि हाल है, तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा दोस्तों। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे। और दोस्तों, ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों, करना नहीं, ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के के बता दिए से। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल झान को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों, आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना, अगली 7 पुश्तों तक माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता कली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है, पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं।